21 मेंबरान हैं, 22 के 22 पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये आज़ादी के गुब्बारे से हवा निकलने के बाद अब इमरान खान से बगावत के लिए या बरात के लिए ये पर तोल के तैयार हैं। अनकरीब वो पीटीआई से बगावत नहीं करके इस वजह से बैठे हुए हैं कि वो इंतजार में हैं कि वजीर आला साहब की नाअहली हो जाए और गद्दी के ऊपर किसी का कब्जा हो जाए। मैं इस बात पे तमाम लोग इस वक्त पीटीआई के अंदर हैं और पीटीआई के अंदर कोई पीटीआई के नजरिए की बुनियाद पे नहीं है, सिर्फ मुफाद की बुनियाद पे है। इनका जो इत्तेहाद है वो वजीर आला की नाअहली के साथ मुंसलिक है। जिस दिन वजीर आला साहब का फैसला आएगा या उसके ऊपर कोई फाइंडिंग आ जाएगी, उस दिन ये इत्तेहाद बिखर जाएगा। हर बंदा अपनी टोलियों में अपने अपनी मंजिलों की तरफ, घोंसलों की तरफ रवाना शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला अनकरीब आपके सामने आना है। आज तक जो जिस तरह ये इंटैक्ट है, ये सिर्फ मुफाद के लिए इंटैक्ट है। इस वक्त भी हम चूंकि अपोजिशन में हैं तो रोजाना की बुनियाद पर जो लोग हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं वो पीटीआई के ही आते हैं। एक ग्रुप आके रात को चला जाता है, फिर दूसरा ग्रुप आता है, फिर तीसरा ग्रुप आता है, फिर चौथा ग्रुप आता है। वो अपोजिशन से वोट मांगते हैं वजारत आला के लिए। हम उनसे पूछते हैं कि वोट क्यों मांग रहे हैं, वजीर आला तो मौजूद है, फिर आप वोट किसके लिए मांग रहे हैं? तो वो कहते हैं कि वजीर आला की नाअहली होनी है तो उसके बाद हमें वोट चाहिए। तो अब उसके साथ भी खड़े हैं, वजीर आला के उम्मीदवार भी हैं। इस तरह की मतलब मुनाफिकत शायद दुनिया के किसी कोने में होती हो और गिलगित बल्तिस्तान में ये मुनाफिकत चल रही है और इत्तेहाद नजर आ रहा है, इत्तेफाक नजर आ रहा है। वो इत्तेहाद और इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ वजीर आला की फैसले से मुंसलिक है। जिस दिन फैसला आएगा तो ये इत्तेहाद बिखर जाएगा। 2 दिन पहले आपने एक तकरीर की जिसमें कहा कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे, कोई रोक सकते तो अगर दिखाएं, कैसे आप इसको गिरा? सर मैं आपको एक छोटी सी बात पहले भी बताता रहा हूँ। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए इस हुकूमत को। बहुत सारे लोग इस हुकूमत के फेवर में हैं, किस बुनियाद पे हमें नहीं पता। इसकी हुकूमत के फेवर करने की वजूहत क्या हैं वो उनको पता है, हमें नहीं पता। हम तो चूंकि अपोजिशन में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये बताएं कि ये हुकूमत ने नाअहली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए नाअहली का। पिछले तकरीबन 3 साल में कोई एक जगह में, किसी एक सेक्टर में, किसी एक शोबे में, किसी एक डिपार्टमेंट में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। न गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सेहत की सहूलत मिली है, न गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तालीम की सहूलत मिली है, न ही गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मिनरल के अंदर कोई पॉलिसी तब्दील हुई है, न टूरिज्म के अंदर कोई पॉलिसी आई है जिसकी वजह से हम कहें कि टूरिज्म फैल गया। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर, कौन सा ऐसा कारनामा है इस हुकूमत का जो कि हम आवाम के सामने गिन के बता सकें? किरदारों का पीछा करेंगे जिसने हुकूमत गिराई। उनको तो हमने दावत दी है, उनको तो हमने दावत दी है कि वो अपना शौक पूरा करें। हम ये नहीं कहते, वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हमारे वो MWM के अकाबरीन बताएं कि इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। रात की कारकर्दगी बताएं, अंधेरे वाली कारकर्दगी बताएं, उजाले वाली कारकर्दगी बताएं, या इनका कोई मेगा मंसूबा बताएं, या ऐसा प्रोजेक्ट बताएं, या ऐसी बड़ी कानून साजी बताएं, या ऐसा कोई बड़ी पॉलिसी बताएं जिससे माशी इनकलाब आया हो, जिससे गिलगित बल्तिस्तान के हालात बेहतर हुए। इन लोगों ने 370 अरब के मतलब नारे अलाप दिए और पता नहीं क्या कुछ नारे लगाए। वो 370 अरब रुपए में से तो 10 रुपए भी नहीं मिले। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है? ठीक है, वो उस वक्त PHDP के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे, वो पाइपलाइन से निकल गए, रूट हो गए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई एक प्रोग्रेस इस हुकूमत की है तो आप सामने दिखाएं। मैं तो चैलेंज करता हूं, हर एक को कहता हूं, यार कोई एक प्रोग्रेस मुझे ऐसे ही बताओ। गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख अवाम पिछले 3 सालों से गंदम के दाने को तरस रहे हैं, आटे के लिए तरस रहे हैं। इस वक्त लोग 7,000 रुपए का पर 40 kg का आटे का थैला खरीद रहे हैं। उनके साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? जबकि हम 12.5 अरब रुपए की सब्सिडी के अंदर गंदम के ऊपर हमने 12.5 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। वो 12.5 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुंतकिल नहीं हुए, वो उन लोगों ने खाया है जो इसके अंदर मतलब इसके रेगुलेशन में मुलविस है, इसको रेगुलेट करते हैं। आप खुद बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में फूड का मिनिस्टर कौन है? इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में फूड का कोई मिनिस्टर मौजूद नहीं है। फूड का मिनिस्टर मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को गंदम की जो मतलब सप्लाई है वो पास्को से उठा के गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा के लोगों तक पहुंचाना, इसकी प्रायोरिटी नहीं है। वो सिर्फ इधर बैठ के ये बात करते हैं कि वफाक इम्पोर्टेड है, वहां पे हुकूमत इम्पोर्टेड है, वो हमारी बात नहीं मानती है। तो मैं कहता हूँ वफाक ने तो आपकी हुकूमत से, इमरान खान की हुकूमत से, तो इस वफाक ने आपको ज्यादा पैसे दिए, फिर इम्पोर्टेड की क्या बात हो गई? फिर आपके इल्जामात की क्या बात हो गई?
تو آپ کو اتنے سارے پیسے منتقل کرنے کے بعد آپ نے کیا کام کیے؟ استحکام پاکستان. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو. 3 ارب روپے ہم نے ڈیزاسٹر کی مدمین کو منتقل کیے. 3 ارب روپے. 15 ارب ہم نے ڈیولپمنٹ میں دیے. 12.5 ارب ہم نے سبسڈی میں دیے. 3 ارب روپے ہم نے ڈیزاسٹر میں دے دیے. آپ خود بتاؤ نا, کون سا ایسا چینل ہے, واٹر چینل, جو وقت پہ ریپیئر ہوا؟ کون سا ایسا پروٹیکشن وال ہے جو کہ وقت پہ بنی؟ کون سی ایسی جگہ میں کوئی ڈیزاسٹر کے اوپر ان لوگوں نے پیسے یوٹیلائز کیے جس سے ہم یہ کہیں کہ آج آنے والے دنوں میں ہمیں ڈیزاسٹر کے نقصانات نہیں ہوں گے؟ آنے والے دنوں میں اگر پانی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو پچھلے سال سے زیادہ نقصان کا خدشہ ہے. باوجود اس کے کہ 3 ارب روپے ان کو منتقل کیے, اس 3 ارب روپے کو خرچ نہیں کیے. تو خرچ نہیں کیا, اور اپنے من مانے جگہوں پہ خرچ کرنے کے لیے یا اپنے من پسند جگہوں پہ اب صرف ان لوگوں نے پیسہ کہاں خرچ کیا؟ اسلام آباد میں وکیل بنانے کے لیے خرچ کیا. اتنے بڑے بڑے وکیل بنائے, کسی کو 7 کروڑ دیے, کسی کو 3 کروڑ دیے, کسی کو 8 کروڑ دیے. یہ پیسے سارے گلگت بلتستان کے کبھی بنی گالہ کے کچن کے اوپر خرچہ ہوا ہے, زمان پارک پہ خرچہ ہوا ہے, اور عمران خان کی سیکیورٹی پہ خرچ ہو گیا. اس وقت بھی گلگت بلتستان کی 2 بڑی نئی گاڑیاں آزاد کشمیر میں ایک پیر کے پاس ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ آپ کے جیمرز کی گاڑیاں عمران خان کے پاس ہے, آپ کی سیکیورٹی ابھی بھی عمران خان کے پاس ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ کر رہے ہیں. تو یہ اگر عمران خان کے لیے ہی گلگت بلتستان کے وسائل مختص ہیں تو پھر عمران خان کے لیے مختص کرنا, پھر گلگت بلتستان کے لوگ پوچھیں, اور وہ لوگ پوچھیں جو ان کے حامی ہیں. ایک بندے کے پاس ڈگری جعلی ہے, جعلی ڈگری لے کے وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے, جعلی ڈگری لے کے جعلی وکیل بنا ہوا ہے. اب اس کی حمایت ایسے لوگ کر رہے ہیں. ہم حیران اس بات پہ. کس بات پہ؟ جعلی ڈگری کی صورت میں جعلی ڈگری صادق اور امین کی صلاحیت کو کھونا ہوتا ہے. اس صادق اور امین کی کیٹیگری جو ہے وہ اسلامی پروویژن ہے, اسلامی ریکوائرمنٹ ہے, 62-63 اسلامی شعار ہے, اس کے اوپر ہر بندے نے اترنا ہے. اگر یہ نہیں اترتا ہے, اس کے اندر خامی ہے, تو یہ تو ایک شرعی عمل ہے, ایک اسلامی اصول ہے کہ اس کو اپنے گھر بھیجنا ہے. اسی بنیاد پہ اس کو گھر بھیجنا ہے, اور تو کوئی راستہ نہیں. وزیر اعلیٰ صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں کورٹ سے, تو کیا اس کے بعد اپوزیشن بھی حکومت سنبھالنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گی؟ دیکھیں, اپوزیشن کی طرف سے ایسی کوئی موومنٹ حکومت سنبھالنے کی نہیں ہے. ہم نے یہ بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے. حکومت کے اندر ہی, اب پی ٹی آئی کے اندر ہی بہت سارے گروپ بندی ہے جو وزیر اعلیٰ کے خلاف ہیں, اور وزیر اعلیٰ کے پالیسیز کے خلاف ہیں, اور عمران خان کے پالیسیز کے خلاف ہیں. وہی اس حکومت کے خلاف سازشیں پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں. انہی کے ذریعے سے وہی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نئی حکومت فارمیشن میں ان کو حصہ ملے. تو پی ٹی آئی کے اندر 4 گروپ ہیں یا 5 گروپ ہیں جو اگلی حکومت کو فارم کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے سر حکومت کو کیوں کریں؟ کون سا؟ آپ ظاہر سی بات ہے سر, میرا رول, میں ایک اپوزیشن لیڈر ہوں گلگت بلتستان کے عوام کا. میں اپوزیشن لیڈر ہوں. میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کو چیلنج کروں, اس حکومت کے ناکام پالیسیوں کے اوپر اپنا رائے دے دوں. میں اپنی شرعی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہوں, میں اپنی سیاسی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہوں. میں اپوزیشن لیڈر ہوں. حکومت کی ہر خامی کو اجاگر کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں, تو میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. خالد خورشید کے علاوہ کوئی قابل بندہ موجود ہے جو حکومت؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ جو سارے میں جو کام کر رہا ہوں وہ حکومت لینے کے لیے نہیں کر رہا. یہ میری ذمہ داری ہے, اپوزیشن لیڈر کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہوں. اگر میں عوام عدالت میں ہیں تو بھی اپوزیشن لیڈر کی کیفیت میں ہم وہاں پہ جا کے کوشش کر رہے ہیں. اسمبلی کے اندر ہم بات کرتے ہیں, یا آپ کے میڈیا کے اندر ہمیشہ ان کے خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں. تو یہ اجاگر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. تو آپ کا پیسہ جو ہے خرچ ہونا ہے تو صحیح انداز میں خرچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا پیسہ, گلگت بلتستان کا پیسہ صحیح انداز میں خرچ نہیں ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کے اوپر آواز بلند کریں. گروپ ہے, اس میں کوئی اہل بندہ ہے جو حکومت سنبھال سکے؟ گلگت بلتستان میں اہلیت کی ضرورت نہیں ہے. اہلیت سے کیا ہوتا ہے؟ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کوئی اہلیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے, سفارش کی بنیاد پہ ہوتا ہے, وہ بھی سفارش کی بنیاد پہ ہوگا. جون کا مہینہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. آخری اشرے میں ہم داخل ہوئے ہیں. جب بھی جون کا مہینہ ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے یا ختم ہونے لگتا ہے, تو ہماری حکومت پچھلے 2 سال میں بنی گالہ کے چکر لگاتی تھی. کبھی زمان پارک کی ڈیوٹی کرتے تھے, چوکیداری کرتے تھے. اس دفعہ وہ زمان پارک اور بنی گالہ کی چوکیداری کرنے سے قاصر ہیں, چونکہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے سر چھپائے ہیں. وہ گلگت بلتستان کے اندر ہی رہ سکتے تھے, تو اس دفعہ ان لوگوں نے اسلام آباد کی بجائے کاشغر کا رخ کیے, تاکہ بجٹ کے جھنجھٹوں سے دور رہ کے اور اس معاملے سے خود کو
मतलब अलग थलग रखने के लिए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान तमाम वज़रा समेत इस वक्त चाइना के कशगर के दौरे पे हैं। और वो दौरा भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ब्रेक थ्रू होनी है। वो एक सकाफती शो था जिसमें एक इन्विटेशन मिला था, मुझे भी मिला था, इनको भी मिला था। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि आप चले जाएं। वज़ीर आला साहब अपने वज़रा को लेके, उसने टाइम इस तरह का फिक्स किया कि अदालत में पेशियां चल रही थी, तो अदालत को भी मतलब थोड़ा सा डिसीव करना था कि मैं चाइना गया हूं तो मैंने दस्तखत नहीं किए हैं और इसलिए मुझे तारीख चाहिए, 25 तारीख तक तारीख चाहिए। वो तारीख लेने के लिए, सिर्फ वो अदालत से रिलीफ लेने के लिए, डिले करने के लिए उसने चाइना का विजिट किया। 25 तारीख तक वो कशगर में रहेगा और कशगर से 25 तारीख को वापस आएगा। तो अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जिम्मेदारी है बजट के अंदर वफाक से पैसे लाने की, वो हमें दी गई है। मतलब हम इनको पैसे लेके आए और इनको पैसे दे दें बजट के अंदर, मतलब कि में इजाफा कराने के लिए दिन रात मेहनत करें। सारा दिन हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं कि बजट के अंदर एडिशन हो जाए किसी तरीके से और हम बजट को गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल कराएं और ये मिसयूज करें। ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है कि मतलब आपके सामने है। पिछले 2 साल इमरान खान की हुकूमत थी, जो यहाँ पे रिलीज आई वो टोटल 10 अरब की रिलीज आई थी और सब्सिडी की मद में भी 10 अरब की रिलीज आई थी। 1.5 अरब रुपए हमें सब्सिडी की मद में चाहिए था पिछले साल, वो इमरान खान ने देने से इनकार किया। तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने डेवलपमेंट के बजट से 1.5 अरब रुपए डाइवर्ट करके गंदम की परचेजिंग की और तकरीबन 11.5-12 अरब रुपए की गंदम की कास्ट पिछली दफा हमारी सब्सिडी की मद में खर्चा आ गया। और इस दफा भी 10 अरब रुपए चूंकि मार्च में ही एग्जॉस्ट हुए थे, अप्रैल और मई के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो फिर इन लोगों ने इसके ऊपर फिर हाथ खड़े किए। उन लोगों ने फिर इवेंट कराने की कोशिश की, धरने कराने की कोशिश की। तो फिर हमने वफाक से बात की तो 2.5 अरब रुपए हमने सब्सिडी की मद में, गंदम की मद में इनको एडिशनल अमाउंट दिलाई। 15 अरब रुपए हमने इनको डेवलपमेंट की मद में ट्रांसफर कराए हैं, जो कि रिकॉर्ड है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली दफा इतनी मतलब हैवी अमाउंट जो थी डेवलपमेंट की मद में ट्रांसफर हुई है। अब यूटिलाइजेशन का जो निज़ाम है वो आपके सामने है। यूटिलाइजेशन हो नहीं सकती है। पिछले पूरे साल में ये हुकूमत जो थी इमरान खान की हकीकी आज़ादी में मसरूफ थी। हकीकी